हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम 2019 वाला जो ग्रुप डी होने वाला है, आने वाले मतलब अभी तो पता नहीं है डेट के कब होगा, लेकिन जो आने वाला है उसमें मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। तो आप लोगों का ये डाउट था और क्वेश्चन था कि आप दे रहे हैं एग्ज़ाम कि नहीं, आप ये बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और इस वीडियो में ही डिस्कस करेंगे कि क्या मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। तो एक्चुअली सीन कुछ ऐसा है कि अभी जो है उस एग्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा हमको दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी जो है मेरा इंक्रीमेंट मतलब जो बेसिक पे है वो 18,000 से 19,100 हो गया है। ठीक है। और मेरा जो जॉब का है वो 3 साल होने वाला है कुछ महीनों में, मतलब 4-5 महीनों के बाद। नहीं, 6-7 मंथ के बाद जो है सो मेरा 3 साल होने वाला है। तो फिर हम जीडीसी का थ्रू जो भी आता है वो सब भी डाल सकेंगे। जीडीसी मतलब सॉरी सॉरी एलडीसी के थ्रू जो भी जो वैकेंसी आता है वो डाल सकेंगे। जीडीसी के थ्रू जो भी वैकेंसी आता है वो सारे कुछ मतलब फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। और जाही बात की मतलब और मेरा सैलरी भी बेसिक पे इस बार जुलाई में 19,700 हो जाएगा, तो फिर मतलब और भी बढ़ जाएगा। और अगर हम फिर 18,000 मतलब 1800 ग्रेड पे के लिए, और मेरा प्रमोशन का मतलब शायद भी लगने वाला है। आज कल ही सुने थे कि जो है सो पुराना वाला जो 2018 वाला जो बैच का है बहुत सारा, उसका जो अक्टूबर में ज्वाइन किया था, अक्टूबर 2019 में, उसका कुछ कुछ का 1900 ग्रेड पे के लिए प्रमोशन के लिए जो है सो आया हुआ है नाम, बहुत सारा के नाम आया हुआ है। और मेरा मतलब नवंबर में ज्वाइनिंग है, तो हो सकता है कि 1 मंथ के बाद आए नाम की मतलब 1900 ग्रेड पे अगर लेना है तो ले सकते हैं, ऐसा करके आएगा। तो अगर वो हम लेते हैं तो उसमें भी मतलब सैलरी भी बढ़ सकता है, बढ़ेगा। फिर ऐसे ही करके मतलब प्रमोशन के चांसेस जो है सो बढ़ जाएंगे। ठीक है। और अगर जीडीसी थ्रू इस सब के थ्रू भी हम जा सकते हैं। अगर हम फिर से 1800 ग्रेड पे के लिए एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, एक तो आप लोगों को भी बहुत सारा प्रॉब्लम होगा कि जो जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिलेगा। अगर हम पटना जोन से भरे हैं, वहाँ से अगर एग्ज़ाम देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब होगा ही। पहली बात मैं जो है सो मतलब पूरा क्लियर कट बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि होगा ही, क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे हैं। आप लोग जो भी है तैयारी कर रहा है वो तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है। हम लोग तो यहाँ पढ़ाई हो रहे हैं, मतलब हो नहीं रहा है। अगर मतलब ज़्यादातर चांस है कि होगा नहीं, क्योंकि मेरा पढ़ाई 2-2.5 साल से या मतलब जब मेरा पता चल गया था कि जॉब हो रहा है ग्रुप डी में, मतलब जब भी मतलब पता चल गया उस टाइम से पढ़ाई से लगभग थोड़ा बहुत मतलब बहुत उस हिसाब से सीरियसली पढ़ना थोड़ा कम हो गया था। तो मतलब 3 साल लगभग हो गया पढ़ाई, लगभग मतलब थोड़ा बहुत करते हैं, उससे कुछ होने वाला है नहीं। तो मतलब पढ़ाई भी बहुत छूट गया है और पढ़ाई करना भी मुश्किल है। और इसीलिए मतलब और अगर हम करते भी हैं तो फ़ायदा नहीं है। और इतना हम मेहनत भी करेंगे, इतना ड्यूटी करने के बाद फिर मेहनत करो पढ़ाई कर लिया, फिर पता चले कि सैलरी और कम ही हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर पॉइंट्समैन मिलता है, गेटमैन मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोगों का ड्यूटी 8 घंटा का है। 8 घंटा की ड्यूटी है, तो उसमें मतलब 8 घंटा प्रॉपर काम नहीं होता है, क्योंकि पता ही है। तो मतलब थोड़ा बहुत काम होता है, फिर रेस्ट करो, फिर काम होता है, क्योंकि हम लोगों का पोस्ट क्या है आप लोगों को पता है। ठीक है। तो और जो भी पॉइंट्समैन है, गेटमैन है, उस सब का उसमें क्या होता है कि मतलब ज़्यादातर स्टेशन पे 12 घंटा का ड्यूटी रहता है। मतलब बहुत कुछ ऐसे स्टेशन हैं, जैसे कि मेरा स्टेशन खुद, वहाँ पे 12 घंटा का ड्यूटी है पॉइंट्समैन का। तो ऐसा कुछ सीन है। तो अगर हम यहाँ पे एक 8 घंटा वाला जॉब छोड़ के और 12 घंटा वाला जॉब लगाएंगे, और उसमें भी सैलरी भी कम होता है, हम लोगों से कम होता है उसका सैलरी। प्रमोशन का चांसेस हैं ज़्यादा, लेकिन सैलरी तो कम है ना। और फिर 12 घंटा का ड्यूटी, तो खुद को इम्प्रूवमेंट के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा, जो कि अभी हमको मिलता है, जो कि हम यूट्यूब पे देते हैं और बहुत कुछ करते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे। अगर 12 घंटा ड्यूटी अगर 6 बजे से सुबह से 6 बजे से शाम तक रहेगा, तो 6 बजे शाम आने के बाद वो क्या कर पाएगा, तो और कुछ नहीं कर पाएगा, बस वो ड्यूटी करेगा और मतलब बस। तो इसी तरह इसीलिए मतलब और जो अगर नया नया ज्वाइनिंग होता है तो थोड़ा साइड वाला ही इलाका में मतलब दिया जाता है, जहाँ पे 12 घंटा की ड्यूटी रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कि अभी जो है सो ये सब छोड़ते हैं। और ग्रुप डी के लिए अगर दूसरा हायर पोस्ट के लिए हम एनटीपीसी के लिए बहुत सारा ट्राई किए थे,
अपने हिसाब से जितना हमें उससे हो सका। हम बाद में पता चला कि मेरा नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या करना है। आगे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। और कुछ आदमी ये भी पूछ रहे थे कि क्या मतलब ये डिपार्टमेंट एग्ज़ाम ट्रैकमैन दे पाता है कि नहीं। तो ट्रैकमैन जो डिपार्टमेंट है, जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसमें ट्रैकमैन पोस्ट है और बहुत सारे पोस्ट हैं। जैसे ब्लैक स्मिथ होता है, यूसुफ डी होता है, मतलब इंजीनियरिंग के ही मतलब है, या फिर जेई बन सकते हैं, तो ये सब है। और ये एलडीसी के थ्रू बन सकते हैं, लेकिन पोस्ट इस सब का कम रहता है, जिसके कारण। और चूँकि ट्रैकमैन बहुत सारे हैं, आप लोगों को पता है आधा वैकेंसी ट्रैकमैन का है, तो ट्रैकमैन बहुत सारे हैं, लेकिन उसका जो एलडीसी के थ्रू प्रमोशन का पोस्ट है, जो अदर डिपार्टमेंट जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट का है बहुत सारा मतलब प्रमोशन के ये पोस्ट, जैसे गुड्स गार्ड, बहुत सारे पोस्ट रहते हैं उसमें, स्टेशन मास्टर, ये सब बहुत सारे पोस्ट रहते हैं एलडीसी के थ्रू। तो वो लोगों को ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी रहता है प्रमोशन का, लेकिन हम लोगों का एलडीसी के थ्रू कम पोस्ट निकलता है, इसीलिए ऐसा लगता है कि जैसे निकलता ही नहीं, ठीक है। और जीडीसी के थ्रू तो सारा डिपार्टमेंट भर सकता है, तो ऐसा कुछ सीन है, ठीक है। तो मतलब निकलता है, ट्रैकमैन भी मतलब प्रमोट होके जाता है दूसरे अथी में, तो टेंशन मत लीजिए। और अगर प्रमोट नहीं भी होता है तो जैसे ट्रैकमैन 4 हम लोगों में ज्वाइनिंग जो होता है ट्रैकमैन 4 करके होता है, तो ट्रैकमैन 3 2 ऐसे करके बन सकते हैं, फिर 1 बन सकते हैं, ऐसे करके प्रमोशन होता रहता है। अभी आने वाला है शायद अगले मंथ में, तो अगर आता है मेरा नाम तो हम लोगों को इसके बारे में भी बताएंगे कि क्या कुछ 1900 ग्रेड पे का लाभ है या हानि है, तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे आगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में हम लोग बात किए कि क्या मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ कि नहीं। तो इसका डिक्लेयर यही आंसर है कि हम एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं ग्रुप डी का 2019 वाला, और देने से भी ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और मतलब जिनका जॉब नहीं है उनके लिए ज़्यादा सूटेबल है। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग दीजिए और लीजिए एग्ज़ाम जॉब। और आइए देखिए, यहाँ पे आने के बाद सिर्फ जॉब में आने के बाद सिर्फ ये नहीं है कि आप मतलब आपको सिर्फ पैसा मिल रहा है और जॉब मिल गया। यहाँ आने के बाद इतना सारा एक्सपीरियंस मिलता है कि आप सोच नहीं सकते। इतना आदमी से मिलने को, ऑफिसर सबसे बात करने को मौका मिलता है, दूसरे आदमी से मिलने को मौका मिलता है, जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानकारी मिलता है। मैं यहाँ आने से पहले मतलब कि जो 2019 में था, जब भी मतलब मेरा ज्वाइनिंग हुआ 2019 में, तो उससे पहले ज़्यादा कुछ मेरे पास जानकारी नहीं था और नहीं कुछ एक्सपीरियंस था, क्योंकि हम बिहार से बाहर निकले ही नहीं थे बहुत ज़्यादा। और फिर ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सारा प्रोसेस, ज्वाइनिंग का सारा प्रोसेस, फिजिकल का सारा प्रोसेस, फिर यहाँ आने के बाद रहने का सारा प्रोसेस, सब कुछ खुद से किए हैं। तो इसके बाद बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मतलब किसी से बात भी करना है, किसी से मतलब कुछ काम करवाना है या फिर कुछ भी करना है, तो इतना डर नहीं रहता है जितना पहले रहता था। तो ये कुछ सीखने को मिलता है और अच्छा लगता है। तो मज़ा आता है, इसलिए आइए। और ज़रूरी नहीं आने के बाद आप ग्रुप डी में ही रहिएगा, आप दूसरे एग्ज़ाम का भी तैयारी कर सकते हैं, या फिर मतलब प्रमोट होकर दूसरे जो है तो पोस्ट में जा सकते हैं, हायर पोस्ट में जा सकते हैं। तो इतना कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाय। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। अभी तो टाइम कितना हो रहा है, 6:30 बज रहा है, और हम लोग खाना बन रहा है, और फिर खाना खा के ड्यूटी के लिए निकलेंगे।